नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है अतीत का विकसित इटौंजा रेलवे स्टेशन, जो कि इस समय नशेड़ियों का ठिकाना बना हुआ है। इटौंजा रखरखाव के अभाव में ऊबड़ खाबड़ जर्जर अव्यवस्था में पहुंच चुके रेलवे कॉलोनी के सरकारी आवास व सीमावर्ती इटौंजा रेल पड़ाव पर पसरा सन्नाटा। अपनी बदहाली पर आंसू बहाता हुआ नशेड़ियों का अड्डा बना विकास की बाट जो रहा है। उपेक्षा का शिकार हुआ ये लखनऊ जनपद का सीमावर्ती रेल पड़ाव किसी समय में रेलवे स्टेशन के रूप में आसपास के जनपदों में बहुप्रसिद्ध हुआ करता था। प्रातःकालीन ट्रेन के साथ यहाँ यात्रियों की दैनिक यात्रियों का जमावड़ा लगना शुरू होता था, जो दोपहर तक बदस्तूर जारी रहता था। दुग्ध व्यापारी, वकील, पत्रकार, शिक्षक, छात्र, रोजगार स्वरोजगार से जुड़े लोग, दैनिक मजदूरी, बीमार, तीमरदार आदि सभी की उम्मीद हुआ करती थी मीटर गेज रेलवे लाइन की ट्रेन व इन ट्रेनों से विकसित शहरों में जाकर अपना कार्य साधते थे। दोपहर के बाद उन्हीं दैनिक यात्रियों की वापसी से इटौंजा रेलवे स्टेशन का चेहरा खिल जाता था। इसके अलावा तमाम यात्रियों के आवागमन का साधन ट्रेनें थीं। समय बदला और विकास की बयार चली और मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन हुआ। फरमान रेलवे विभाग से आया। उस विकास की बयार में लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, बरेली तक का सफर करने वाले क्षेत्रवासियों ने राष्ट्रीय राजधानी के ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। छोटी लाइन मीटर गेज उखाड़कर बड़ी लाइन ब्रॉड गेज बिछाने की तैयारी भी कर ली। रेल विभाग ने लंबे प्रयास के बाद मीटर गेज से ब्रॉड गेज हो गई, लेकिन इस बीच रेल विभाग ने इटौंजा रेलवे स्टेशन हटाकर हल्ट बनाने की तैयारी कर ली। इस बात का विरोध भी हुआ। क्षेत्रीय नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने रेल प्रशासन से मांग भी किया, लेकिन अंतोगत पड़ाव हल्ट में ही तब्दील हो गया। रेलवे स्टेशन बनाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता दीपक शुक्ला, तिरंगा महाराज के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। जोर पकड़ने पर रेल विभाग ने आश्वासन जरूर दिया, भविष्य में इटौंजा को क्रॉसिंग स्टेशन बनाया जाएगा, लेकिन भविष्य की बात तो भविष्य के गर्भ में ही है। वस्तुतः स्थिति यह है कि कभी इंसानी चहल पहल से जगमग रहने वाला यह रेल पड़ाव आवारा पशुओं व नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, शराबियों की आरामगाह बन चुका है। गिनी चुनी ट्रेनों के समय थोड़ी रौनक होती है, बाकी समय बंदर, कुत्ते और गैंग यहाँ पर कब्जेदारी की जुगत में रहते हैं। कभी कभी इन दोनों में गैंगवार होने पर इंसानों का निकलना भी दुर्लभ हो जाता है। शाम होते ही पड़ाव शांति के आगोश में आ जाता है। यहाँ दो अंधेरे में पड़े रेल पड़ाव पर भय व शांति की पसरी रहती है। इस रेल पड़ाव के ठीक पीछे बनी रेलवे कॉलोनी भी उजड़ चुकी है। लगभग दर्जन भर रेलवे आवास उजड़ चुके हैं। कोई आवास तो जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। इस कॉलोनी में भी रात को खामोशी व भय संयुक्त चादर फैल जाती है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के रेलवे विकास की चल रही बयार से सीमावर्ती इस रेल पड़ाव इटौंजा का बंटाधार हो गया है। हल्ट होने के बाद इटौंजा रेल पड़ाव की मानव रौनक चली गई। हजारों की तादाद में जुड़ने वाले यात्री, दैनिक यात्री अब दर्जनों में आ टिके हैं। रेल कर्मियों की कमी से रेलवे कॉलोनी उजड़ गई। साथ ही रखरखाव के अभाव में रेल अधिकारी क्षेत्र में पड़ने वाले मार्ग जर्जर अवस्था में पहुंचकर विकास की बाट जो रहे हैं। समाज सेवी तिरंगा महाराज ने मांग किया है कि इटौंजा को पुनः रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए और इसके लिए उन्होंने 14 अप्रैल से धरना प्रदर्शन भी करने का ऐलान कर दिया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। कृपया जीआरपी पुलिस इस तरफ ध्यान दे। उत्तर प्रदेश पुलिस से निवेदन करूंगा, इटौंजा रेलवे स्टेशन पर जो नशे का कारोबार चल रहा है इस पर ध्यान दे। मैं इटौंजा पुलिस से कहना चाहूंगा कि जिन नशे के कारोबार पर ध्यान दे। यहाँ पर गोगो में गांजा भर के पिया जाता है। पूरे स्टेशन पर शराब के पाउच, गोगो के पैकेट, गोगो सिगरेट के वो टुकड़े पड़े हुए हैं। आखिर ये क्या चल क्या रहा है? प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इटौंजा स्टेशन पर ये नशे का अड्डा हो गया। ये नशे का अड्डा। आखिर माननीय मंत्री जी, आप तो नशे का बंद करने का ध्यान दे रहे हैं। आखिर ये इटौंजा रेलवे स्टेशन बंद होने के बाद ये नशे का अड्डा बन गया। पूर्व
माननीय मंत्री कौशल किशोर जी इस पर ध्यान दीजिए। वर्तमान विधायक माननीय योगेश शुक्ला जी ध्यान दीजिए। क्षेत्रीय सांसद माननीय श्री R.K. चौधरी साहब, तिरंगा महाराज का निवेदन है, इस तरफ ध्यान दीजिए। ये आखिर चल क्या रहा है टौंजा रेलवे स्टेशन पर? टौंजा रेलवे स्टेशन को लेकर किया क्या जा रहा है? लेकिन ये टौंजा और महोना क्षेत्र से भेदभाव क्यों? ना यहाँ पर बस स्टॉप, ना यहाँ पर रेलवे स्टेशन, ना यहाँ पर जाम के लिए कोई कट, और सबसे बड़ी बात जो महोना रोड पर रोज एक हादसा हो रहा है। हर महीना 15 दिन में कोई माँ अपने बेटे को खोती है, कोई पत्नी अपने पति को खो रही है, कोई पुत्र अपने पिता को खो रहा है, कोई पिता अपने पुत्र को खो रहा है। ये हादसे कब बंद होंगे? टौंजा क्षेत्र का कब उद्धार होगा? क्या कसूर है इस क्षेत्र के वासियों का? क्या समस्या है इस क्षेत्र वासियों से? कब होगा इस क्षेत्र का उद्धार? कब होगा विकास? और इन सब को लेकर आवाज उठाई जा रही है, संघर्ष किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। आखिर क्यों क्यों क्यों? माननीय रक्षा मंत्री जी कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आप लखनऊ के नेता हैं, क्षेत्र के नेता हैं, आप ये ध्यान दीजिए इस क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि इन मुद्दों को करवाने में सक्षम नहीं नजर आ रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि टौंजा रेलवे स्टेशन पर संज्ञान लेते हुए आप यही कुछ करिए, इस क्षेत्र का उद्धार करिए। आप लगातार पूरे लखनऊ के आसपास चारों तरफ विकास की गंगा बहा रहे हैं, विकास हो रहा है, पर आखिर हमारा 169 विधानसभा क्षेत्र टौंजा रेलवे स्टेशन, टौंजा बस स्टॉप, टौंजा में कट नहीं हो रहा है। माननीय GRP पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन है इस टौंजा क्षेत्र पर जो ये फैली अव्यवस्था, इस पर ध्यान दें। ये जो नशे का कारोबार यहाँ पे चल रहा है, जो ये शराब के पाउच रेलवे स्टेशन पे पड़े हुए हैं, ये सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, अधिकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। और बाबूजी ने यहाँ पर बताया ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर शराब पी जाती है, गांजा पिया जाता है, गोगो पिया जाता है, सिगरेट पी जाती है, और शराब बियर इस तरह से यहाँ पर कार्योत्सव किए जा रहे हैं, मतलब अपराध किए जा रहे हैं। GRP पुलिस इस तरफ संज्ञान ले, यहाँ पर अपने अधिकारियों को बैठाए, जिससे अपराधों पर रोक लगे और इस नशे के कारोबार पर रोक लगे, इस नशे पर रोक लगे। तो यहाँ पर एक युवा पीढ़ी आती है, उनको भी बर्बाद हो रहे हैं। आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी से मैं अनुरोध करूंगा, तिरंगा महाराज मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस विषय पर संज्ञान ले। इनकलाब